प्यारे बच्चों, आज की कहानी है भालू और लोमड़ी। भालू मियाँ अक्सर बेलोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। बेलोमड़ी ने इतला दी कि इधर झोंपड़ियों में नए से आए हैं, उनके पास शहद के जार हैं, तुम्हारे तो मज़े हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में उस तरफ निकल गया जिस तरफ का लोमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर उससे अंदाज़ा हुआ वो फिर उसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झुमड़ी का नामो निशान तक न था। उसके पाँव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज उसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया अब वो इससे ज़रूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। उसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सज़ा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज़ किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्रर दिन पहरा देता और अमन व अमान कायम रहता। वो दिन आ गया जिस दिन भी लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू और उसके पास गया और कहने लगा, भी लोमड़ी, वज़ीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वहीं है। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़कर जाऊं। भालू ने कहा, आपकी मर्ज़ी, हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना। अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे तो वो भी कुछ सोचकर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफ़ी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे। इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज़ आई और वो अभी का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना बनाकर दूसरी तरफ मुड़ गया। लोमड़ी भागती जा रही थी कि उसको शेर की धाड़ सुनाई दी। जब उसने गौर किया तो आवाज़ उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ उसकी ड्यूटी थी। उसको सारी बात समझ आ गई कि वो बेवकूफ़ बन चुकी है, अब उसको सज़ा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई उसे बुलाने आता, वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब उसकी कोई चालाकी काम नहीं आनी थी और ना ही उसकी किसी बात का यकीन आना था। बादशाह शेर ने उसकी लापरवाही पर उसको सख्त अल्फाज में डांटा और सज़ा तजवीज़ की कि अब उसको पूरा 1 माह ड्यूटी देना होगी। ये सुनकर भी लोमड़ी के होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और एक ज़ुबान होकर बोले, अब मज़ा आया कि दूसरों को तंग करने का कितना बुरा होता है अंजाम।